प्यारे बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सूरदास के पदों का जो शेष भाग बचा हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला पद है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही दहयो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जद तात। बच्चों, इसके पहले कठिन शब्द को देखते हैं। बिसरत मतलब भूलना, उपवन मतलब बाग बगीचा, कुंज मतलब पेड़ों के छोटे छोटे वृक्षों के समूह, छाही मतलब छाया, दहयो मतलब दही, सजाओ मतलब सजा करके, हित मतलब प्रेम, सिरात मतलब बिताना या बीत जाना, जदतात मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो आइए अब इसके संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ पूर्व तो ऐसे रहेगा जैसे लिखे हैं पिछले में। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जो सूरदास के सूर सागर से लिया गया है। तो आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग लिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा गए हैं और उन्हें वहाँ ब्रज की बहुत याद आ रही है, जिसका वर्णन वह उद्धव जी से करते हैं। व्याख्या देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, उनके मित्र हैं उद्धव जी, उनसे कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज भुलाए से भी नहीं भूलता, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, और वृंदावन और गोकुल के जो वन वाटिकाएँ हैं, उनके सघन कुंज की छाई और वृक्षों के जो घनी छाया है, उन सब के याद सता रहे हैं। प्रातः समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत, प्रातः होते ही मैं माता यशोदा और नंद जी को देख करके बहुत सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत, माता यशोदा माखन और रोटी में दही सजा करके बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, और मैं गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ हंसते खेलते सारा दिन बिता देता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जतु तात, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज के वासी, जिनकी चिंता इतना भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए से भी नहीं भूलता, उसकी बहुत याद आ रही है। वृंदावन और गोकुल की वन वाटिकाएँ और वहाँ की सघन वृक्षों की छाया मुझे सभी के सुख सता रहे हैं, सभी की याद आ रही है। प्रातः समय माता जसोदा और नंद बाबा को देखकर जो मैं सुख प्राप्त करता था, माखन रोटी और दही सजाकर माता यशोदा बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी और ग्वालों के बालकों के साथ मैं सारा दिन हंसते खेलते बिता देता था। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, जिनकी चिंता भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य इसका देखेंगे। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस हो जाएगा श्रृंगार रस, गुण माधुर्य हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद है, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशो बिन, ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, हम सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। इसमें उद्धव जी आए हैं यहाँ ब्रज में और गोपियों की योग साधना करने की शिक्षा देते हैं। तो योग शिक्षा ग्रहण करने में गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। आप प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में
उद्धव जी ब्रज पधारे हैं और गोपियों को योग शिक्षा देने की सलाह देते हैं और गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। अब इसका व्याख्या देखते हैं। पहले इसका कठिन शब्द का जो माने है उसको देख लेते हैं। हुतो, हुतो मतलब हुआ करता था, और आधे मतलब आराधना करे, और आधे मतलब आराधना करे। ईश मतलब निर्गुण ब्रह्म। देही, देही मतलब शरीरधारी, शरीरधारी। श्वासा मतलब सांस। कोटि मतलब करोड़ों या वर्ष। वर्ष मतलब वर्ष, करोड़ों वर्ष। योग के ईश यानी योग के ज्ञाता। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश। हमारे पास तो एक ही हृदय था, वह भी श्याम के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। हमारी तो सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश। जिस प्रकार बिना शीश के या बिना शरीर के सिर हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा। और उनके आने की आशा लेकर हमारे शरीर में सांस चल रही है। जीवन कोटि बरिस। और इसी आशा को लेकर हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। और हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के श्री कृष्ण के सखा हो, घनिष्ठतम मित्र हो, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग के भगवान हो, योग के ईश्वर हो। सूर हमारे नंदनंदन भी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे तो नंदनंदन श्री कृष्ण के बिना और कोई भगवान नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए व्याख्या। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। एक ही हृदय हमारे पास था, वह भी श्याम के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस मन से, किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना करेंगे। हमारी तो इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं। केशव के बिना हमारी सारी, मैंने श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं, जिस प्रकार शरीर के बिना शीश हो जाता है। आशा, और इसी आशा में कि भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे, उनके आने की आशा लेकर के हमारे शरीर में सांस चल रहा है, और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। तुम तो श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र हो, संपूर्ण योग के ईश्वर हो। सूर हमारे नंदन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा भगवान नहीं है। बच्चों, काव्य सौंदर्य इसका देखते हैं। काव्य सौंदर्य भी आपका वही हो जाएगा। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार इसमें अनुप्रास हो जाएगा, और गुण हो जाएगा माधुर्य। आइए अब अगले पद की ओर चलते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हुआ कौ नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कह लई हम सही के, जिय गुण ले सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम तुम जब तुम्हें पठायो, तब नय को मुस्काने। इसमें आप संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में उद्धव एवं गोपियों के बीच वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। पठयो, यहाँ पठयो शब्द आया है। पठयो मतलब भेजा, भेजा है। अयाने, इसके बाद शब्द आ गया है अयाने। अयाने का मतलब हो जाता है अज्ञानी। फिर इसके बाद दिगंबर, दिगंबर का मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिसके वस्त्र, अर्थात नंगा भी कह सकते हैं आप। उसके बाद आया मस्ट करो, मस्ट करो मतलब चुप हो जाओ। इसके बाद आया सौ, सौ मतलब सौगंध। फिर आया निदाने, निदाने मतलब आखिर में।
फिर उसके बाद नयको मतलब कुछ या थोड़ा सा। अब प्रसंग आप वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद में उद्धव एवं गोपियों के बीच वार्ता हो रही है। अब आगे आइए व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जाइए, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हे उद्धव जाओ, हम लोग तुम्हें जान गए। श्याम तुम्हें हुआ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में हम लोगों को भुलवाने के लिए चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, हम ब्रज की नारियां हैं, हमसे योग की बात कहते हो, बात कहत न लजाने। ऐसे बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, और तुम ब्रज नारिन सो जो का तो हम ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो, ऐसे बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। और तुम सयाने तो लगते हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे विवेक से तुम शून्य हो गए हो। हमसो कह लई हम सह के, जिय गुण लेव सयाने। हमसे तो आपने कह दिया, हमसे तो जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सुन लिया, लेकिन स्वयं जरा अच्छी तरह से विचार करके देख लीजिए, कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, कहाँ हम स्त्रियां और कहाँ आप मुझे हम लोगों को सन्यासियों की भांति रहने की बात कर रहे हैं। मस्त करो, चुप हो जाइए, अब हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। मैं अपनी हम लोग अब सौगंध दे करके तुमसे सौगंध अपनी सौगंध दे करके हम पूछते हैं, आप सही सही हमें बता दीजिए। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाओ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब श्याम ने तुम्हें भेजा तो क्या जरा सा वो मुस्कुराए भी थे? अगर वो मुस्कुराए थे तो इसका मतलब उन्होंने मजाक किया था। एक बार इसका व्याख्या पुनः समझ लीजिए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जाओ, हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारी चाल समझ लिया। सूरदास जी श्याम ने तुम्हें नहीं भेजा है, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में यहाँ भुलाने के लिए चले आए हो, हम सबको भुलवा देने के लिए यहाँ चले आए हो। हम ब्रज की नारियों से योग की बात कहते हो, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम तो सयाने लगते हो, लेकिन विवेक से शून्य लगते हो, जो इस तरह की बात हम लोगों से कर रहे हो। हमसे तो आपने यह बात कह दिया, लेकिन ज़रा स्वयं विचार करके देखिए कि आपने कितना सही बोला है, आप कितना सही कह रहे हैं। कहाँ अबला कहाँ हम स्त्रियां और हम स्त्रियों के योग साधना यानी सन्यासियों की बात भांति रहने के लिए कह रहे हो? चुप हो जाओ, मैं हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया। साँच कहो तुमको अपनी और अपनी सौगंध देकर एक बात सच सच पूछती हूँ, आप मुझे बतला दीजिए कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या जरा सा मुस्कुराए भी थे? अगर उन्होंने जरा सा मुस्कुराया था तो इसका मतलब उन्होंने मजाक किया था। बच्चों, आइए अब इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में इसके भाषा वही ब्रज भाषा, शैली मुक्तक और छंद गेय पद हो जाएगा, रस श्रृंगार रस हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास और गुण माधुर्य हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सौंह दे, बूझत साँच न आसी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, किन्हीं रसमय अभिलाषी। पावें गो पुनि कियो आपनो, जो रे करोगो हासी। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सभय मति नासी। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देख लेते हैं।
कठिन शब्द में मधुकर शब्द आया है। मधुकर मतलब होता है वही उद्धव जी। वैसे तो ब्रह्मर होता भंवरा, लेकिन यहाँ उद्धव जी के लिए प्रयोग हुआ है। सौ मतलब शपथ या सौगंध। साँच मतलब होता है सत्य। हाँसी मतलब हंसी करना। जनक माने पिता, जननी माने माता। वर्ण मतलब रंग, अभिलाषा माने अभिलाषी मतलब इच्छा। और गांसी का मतलब होता है छल कपट। तो इसका संदर्भ वही हो जाएगा पूर्ववत। आइए प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में ब्रज की गोपियाँ उद्धव जी से निराकार ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव जी से निराकार ब्रह्म के बारे में पूछती हैं। तो क्या कहती हैं देखिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई, सौह दे बूझत न साँच न हासी। इसमें गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर के पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझा कर बता दीजिए कि निर्गुण कौन देश के वासी, यानी निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश के रहने वाले हैं। जिस निराकार ब्रह्म की चर्चा आप कर रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं। कौ है जनक, कौन उनके पिता हैं और कौन उनकी माता हैं। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है और कौन उनकी दासी है, अर्थात उनकी नौकरानी है। उनका रंग कैसा है, कैसे वर्ण, यानी उनका रंग कैसा है, भेष है कैसो, और उनका वेशभूषा कैसा है। किन रस में अभिलाषी हो, किस प्रकार के रस की इच्छा रखने वाले हैं। पाओगे पुण्य कियो आपनो, और इसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा अगर जो करोगे गासी, यानी अगर कोई छल कपट आप करेंगे तो इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। सुनत मौन होए रहे हो बाबरो, यह सुनते ही उद्धव जी क्या हो गए, बावले हो गए, अर्थात पागल की तरह हो गए। सूर सबय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि इतनी बात गोपियों की सुन करके उद्धव जी बावलों की भांत हो गए, जैसे उनकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई। फिर से एक बार इसका व्याख्या सुन लेते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको अपनी सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि जिस निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म की चर्चा आप कर रहे हैं वह निराकार ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन हैं, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है। उनके रंग कैसे हैं, उनके भेष कैसे हैं, और वे किस प्रकार के रस की या किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव, यदि इससे बताने में आप जरा सा भी छल कपट करेंगे तो निश्चय इसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। गोपियों के इस प्रश्न को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो जाते हैं, जैसे उनका सारा बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। अब आइए बच्चों इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य आपका भाषा ब्रज हो जाएगा और शैली मुक्तक, रस हो जाएगा इसमें वियोग रस, और छंद गेय पद, गुण हो जाएगा माधुर्य, और अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। अब आइए अंतिम पद की ओर चलते हैं। अंतिम पद है देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तुहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यप टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कह आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिकै नहाते। सूरपति सुन मुहि रैन दिन, बढ़यो रहत सोच। मेरो अलग लड़ैते मोहन, होएं करत संकोच। संदर्भ इसका वही हो जाएगा। और पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। संदेशो मतलब संदेशा, कहियो मतलब कहना, धाय मतलब धाय माँ, तिहारे मतलब तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र, यद्यप मतलब यद्यप, टेव मतलब उसकी आदत,
ट्यू मतलब आदत, लड़ैते, लड़ैते मतलब लाडले बालक या लाडला, तातो मतलब गर्म जल, तातो जल मतलब गर्म जल, रैन, आगे इसके बाद रैन शब्द आया है। रैन का मतलब होता है रात और उर मतलब होता है हृदय। अलक लड़ैतो यानी दुलारे, अलक लड़ैतो मतलब दुलारे। अब आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। इसमें प्रसंग, संदर्भ आपका वही पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में यशोदा के दुखी हृदय का चित्रण है। वह श्री कृष्ण की माता देवकी के पास, श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास चले गए हैं और यशोदा उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेशा भेज रही हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास मथुरा चले गए हैं और यशोदा जी उद्धव से उनके माता के पास एक संदेशा भेज रही हैं। तो क्या संदेशा भेजती हैं, देखिए क्या कहते हैं। हे उद्धव, यह मेरा संदेशा देवकी से जाकर के कह देना। वैसे तो मैं उनके पुत्र की, संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, हमारा यह संदेशा देवकी से जाकर के कह देना। कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, मेरा यह संदेशा देवकी से जाकर के कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, वैसे तो मैं उनके पुत्र की धाय माँ केवल हूँ, मया करते ही रही हैं। वह मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखेंगी। यद्यप तेव तुम जानत उनकी, वैसे तो उनकी आदतों को जानती ही होंगी। तब मोहि कही आवत, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लाडले, प्रातःकाल होते ही मेरे लाडले बालक श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन और रोटी बहुत रुचिकर लगता था, अच्छा लगता था। तेल उबटनों और तातो जल तह देख भज जाते, और तेल उबटन और गर्म जल को देख करके वो दूर भाग जाते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, जो जो मांग करते थे वह सब मैं उन्हें देती थी। क्रम से वह देती थी, तब वह जा कर के क्रम क्रम करके नहाते, तब वह आकर के धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दे। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक यानी उद्धव के लिए आया है। कहती हैं यशोदा जी, हे उद्धव, और मुझे तो दिन रात यही चिंता लगा रहता है कि बढ़े और रहत उर सोच, हमारे मन में यही चिंता बनी हुई रहती है। मेरो अलग लड़े तो मेरे लाडले बालक श्री कृष्ण को वहीं हो करत संकोच। श्री कृष्ण वहाँ कोई संकोच तो नहीं कर रहे हैं खाने में। फिर से एक बार देख लीजिए। तो यशोदा जी उद्धव जी से फिर क्या कहती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा यह संदेशा देवकी से जाकर के कह देना। वैसे तो व्याख्या फिर से देख लीजिए एक बार। उद्धव जी से कहती हैं, यशोदा जी कहती हैं, हे उद्धव, हमारा यह संदेशा देवकी से जाकर के तुम कह देना कि वैसे तो वह उनके पुत्र की, वैसे तो मैं उनके पुत्र की केवल धाय माँ हूँ, मया करत ही रही है, मेरे ऊपर केवल दया ही करती रहेंगी। यद्यप उनकी आदतों को तो वह जानती ही होंगी, फिर भी मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ। प्रातःकाल होते ही मेरे लाडले बालक श्री कृष्ण को माखन और रोटी बहुत अच्छा लगता था। तेल उबटन और गर्म जल को देख करके वो दूर भाग जाते थे। फिर जो जो मांग करते थे वह मैं उन्हें क्रम से देती थी, तब जा कर के वह नहाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, यशोदा कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे तो दिन रात यही चिंता लगी रहती है, मेरे हृदय में यही सोच बनी रहती है कि मेरा लाडला बालक उनके यहाँ श्री कृष्ण कुछ संकोच तो नहीं कर रहा है खाने में। काव्य सौंदर्य बच्चों इसका ब्रज भाषा शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, रस वात्सल्य रस और गुण माधुर्य और अलंकार अनुप्रास। बच्चों अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।